मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आप जो है टैक्स हो रहा है यार, कल फिर रुक गया था लखनऊ में ही, अभी गया ही नहीं, रिजर्वेशन वगैरह कैंसिल कर दिया था। हाँ, सबने बहुत रोक दिया, तो उसके बाद में बैठे रहे थे। तो आज भैया है रिपब्लिक डे का आपका 76वां गणतंत्र दिवस आप लोग आज मना रहे हैं, तो उसकी सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आपके रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं, तो उनका भी अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। 10वां गणतंत्र दिवस का को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रेट किया है उनकी अगुवाई में, जो कि उनकी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप सब रेड है, सब रेड है, सब लालम है। एफएमसीजी में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई दी है, आईटी में थोड़ी सी तेज़ी है। अब रही बात कि यार देखो, आईटी पर गाज तो गिर सकती है, आईटी पर भी। क्यों? क्योंकि ट्रंप चाचा ने जो चाल चली है, अब ये चाल सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कि इन्होंने H1B वीज़ा को लेकर के है, फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट वगैरह को लेकर के है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो अभी इनकी उलूल जुलूल हरकतें हैं, ये जारी रहेंगी। ठीक है ना, ये जारी रहेंगी। तो अब इसमें पास के बाद में निवेशकों के लिए एक चैलेंज तो बना हुआ है। अब चैलेंज यार एक बात बताऊं आपको कि देखो, चैलेंज अभी तक नहीं रहेगा, कम से कम 15 फरवरी के बाद में जब ये बजट आम बजट जो रिलीज होगा, तो उस समय थोड़ा सा मार्केट का फेना होगा। जब ये बजट का एक्चुअली सिनेरियो लोगों को समझ में आएगा, तब जाकर के इस पर थोड़ा सा आपका कार्यशैली पर इसका पता चलेगा, मार्केट किधर को मूव करेगी। लेकिन एक्चुअल में एक बात अगर देखा जाए तो यार, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊं कि आप देखो, आपका 2008 में, 2001 और 2 में आपकी ज़बरदस्त मिड कैप और स्मॉल कैप बुरी तरीके से टूटा है, और उसके बाद में 2015 में भी मिड कैप और स्मॉल कैप आपका ज़बरदस्त टूटा था। तो अगर मैं इन आंकड़ों को थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखो, PSU बैंक 4 दिन से लगातार आपके डाउन है। ठीक है ना, निफ्टी 50 आपका 23,092 पर क्लोज हुआ है। मीन्स क्या है, अगर थोड़ी सी भी और तेज़ी रही तो जिस प्रकार से हम लोग अभी आप देखो कि 24,000 पर बात कर रहे थे, 25,000 पर तो हमने बात नहीं किया, 24,000 पर मार्केट ने काफ़ी सस्टेन लिया था, तगड़ा रेजिस्टेंस वो है। और 26 में भी क्रॉस होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, लेकिन 24 पर ज़बरदस्त किया है। 23,800 पर ज़बरदस्त जो है रेजिस्टेंस है, 23,500 पर ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद में 23,200 तो आपका है ही है। और अभी देखो 23 पर काफ़ी दिन से आपकी मार्केट स्टेबल है। ठीक है ना, तो अब अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको 22 का आंकड़ा आपको दिखाई दे जाएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हमने आपको बताया था। वहीं पर निफ्टी बैंक देख लो, 50,000 से नीचे हम लोग सोच रहे थे नहीं जाएगा, लेकिन 50,000 से नीचे अच्छा खासा टूट गया है। ठीक है, मिड कैप भी आपका 53,000, मिड कैप 100 जो है ना, वो 53,268 पर यहाँ पर भी गया हुआ है आपका। तो अब आप देख लो कि अभी जो है मेन बात जो मैं आपको एक बार बताऊँ कि इसमें सबसे ज़्यादा भसड़ इस चीज़ का नहीं है। ठीक है ना, कि मतलब कोई ऐसे सिंगल्स नहीं है, वो नहीं है। दूसरा यार, कमेंट एंड क्वेरीज मैं नहीं कवर कर पा रहा हूँ, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर इन चीज़ों पर आप एनालिसिस करो ना, तो कहीं ना कहीं देखो, आपका पी जो है, आपका वैल्यूएशन जो है ना, वो वैल्यूएशन आपका डिपेंड कर रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को आपको लेकर के जाएगी। 2022 में मैं मानता हूँ वैल्यूएशन आपकी डाउन हुई थी, एक्यूरेट हुई थी, लेकिन 23 और 24 में वैल्यूएशन में कोई भी कोताही नहीं बरती गई है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप। तो वैल्यूएशन तो करेक्ट होगी, और इस वैल्यूएशन को करेक्ट होने के चक्कर में आपका निवेश नुकसान में दिखेगा। अब या तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उस नुकसान से बचने के लिए आप उसको दिमाग से ले लो, तो दिमाग पे लोगे तो आप यहाँ पर निवेशित रह नहीं पाओगे, या तो आप उसको आया राम गया राम करके हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जब आई, देखो भाई, सीधी सी बात है यार, ये मान करके चलो, इस आंकड़े को, इस लेवल को, जो ये 26,000 का है ना, इसको आपकी मार्केट ने क्रॉस तो करना है।
इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अगर किस किस को ऐसा लगता है कि अब दोबारा 26,000 पर 25,000 पर आपकी निफ्टी नहीं जाएगी, किस किस को लगता है कि निफ्टी बैंक 50,000 को क्रॉस नहीं करेगा, किस किस को लगता है कि फिर 56-57 हज़ार पे मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं जाएगा, किस किस को लगता है कि दोबारा आपका सेंसेक्स 76,000 से 86,000 पर नहीं जाएगा, किस किस को लगता है? 86,000 तो छोड़ दो यार, 90,000 पर नहीं लगता है, वो जो है कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, टाइम जरूर थोड़ा सा लेगा, हो सकता है अगर यही हाल जून तक गया तो अच्छा खासा अगर जो रिटर्न भी दे देगा तो भी आपका सिंगल डिजिट में रिटर्न हो जाएगा। तो पिछले साल का सिंगल डिजिट का रिटर्न, इस साल का सिंगल डिजिट का रिटर्न, तो भैया 2026 में तो रिटर्न तो आप संभाल नहीं पाओगे, इतना ज़बरदस्त आपको रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग को जीने की आदत हो जाएगी। अब वैसे ये पॉलिटिकल डिबेट तो है नहीं, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मद का पैसा यूक्रेन में जा रहा था। ट्रम्प चाचा ने मना कर दिया, बोला अब हम हथियारों के लिए इसके लिए पैसा नहीं दे पाएंगे। तो बात मेरी आप समझ रहे हो? तो इस प्रकार से क्या होगा कि मार्केट उसको हजम करके और वहाँ पर पॉजिटिविटी को ढूंढना शुरू कर देगी। ये हमेशा वही रहा है, जब थोड़ा सा चेंज होता है ना, चेंज होता है मीन्स क्या है कि जड़त्व का नियम हर जगह पे लगता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नियम लगता है, आप लोगों ने सुना होगा। जो वस्तु जहाँ पर है ना उसी अवस्था में रहना चाहती है, आप भी जानते हो। अब मार्केट भी जब आगे की तरफ मूव कर रही है ना तो कोई चाहता नहीं कि रुके, कोई चाहता नहीं वैल्यूएशन करेक्ट हो, सभी चाहते मेरे पोर्टफोलियो में हरा हरा वो करे दिखाई दे। भाई ऐसा तो हो नहीं पाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बात को आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो फिर मिलते हैं सवेरे से, कल से फिर स्टार्ट करेंगे सही तरीके से आपको वीडियोस देना। लेकिन ये इतना सारा फिर मैंने चलते चलते ये जो है डाटा जो वगैरह कलेक्ट करके और हमने बोला बात करते हैं। और थोड़ा आनंद आया, बहन के यहाँ भी गए थे, वकील साहब के यहाँ भी थे, मास्टर साहब के यहाँ भी गए थे, तो आनंद आया है। अब चलते हैं आज बस्ती की तरफ, माता जी के पास चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।